नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। वैसे तो मैं रोजाना आपको पॉलिटिकल या सांस्कृतिक या तरह तरह की अलग अलग तरह की न्यूज़ों से रूबरू कराता रहता हूं, लेकिन आज एक हृदय विदारक घटना से भी मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। और ये घटना घटी है भोपाल के एक ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में जिसका नाम है बगरोदा। बगरोदा काफी समय से इंडस्ट्रियल एरिया रहा है। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है तो काम करने वाले गरीब मजदूर भी होंगे, और गरीब मजदूर होंगे तो उनके रहने का कहीं ना कहीं आसियाना भी होगा। और वो आसियाना था ये सरकारी जमीन। ये सरकारी जमीन बगरोदा में ही है, इस इंडस्ट्रियल एरिया में है। ये आइसर की फैक्ट्री लगी हुई है पास में। अब इस फैक्ट्री के पास में ही सरकारी जो जमीन थी उस पर मजदूरों ने अपना आशियाना बनाया। यानी जो मजदूर 300 रुपए में, 250 रुपए में इन फैक्ट्रियों में दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करते थे, उन्होंने शाम को या अपने रहने के लिए यहाँ पर इस तरह की झुग्गियां लगाना आज से 15 साल पहले शुरू किया था। 15 साल पहले, मेरे शब्दों पर जरा गौर करिएगा, 15 साल पहले इस तरह की ये झोपड़ियां लगी थी। और सरकार को उस वक्त अच्छा भी लगा होगा, सरपंच को अच्छा भी लगा होगा, लेकिन एकाएक 21 तारीख को यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी बुलडोजर लेकर आते हैं और इस जगह को नेस्ता नाबूद कर देते हैं, इनकी झुग्गियों को तोड़ देते हैं, इनके रहने के आसियानों को नष्ट कर देते हैं। आप देखिए ये पूरे गांव के लोग हैं और ये बैठे हुए हैं, ये आस लगा रहे हैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से कि वो इनको झुग्गी दे देंगे, वो इनको रहने का आसियाना दे देंगे। लेकिन वो सब तो दूर, इनके जो टूटे फूटे आसियाने थे उनको तक जमींदोज कर दिया गया। इनकी गलती क्या है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर इनकी गलती क्या है, क्यों तोड़े गए इनके ये आसियाने? अगर सरकार को कुछ डेवलपमेंट करना ही है तो कहीं ना कहीं पहले इनको जमीन या इनको कहीं ना कहीं पहले दूसरी जगह कुछ अलॉटमेंट देना चाहिए। सरकार या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो आखिर कहाँ सो गए? ये देखिए, ये घर आज से 15 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी, तब कहाँ थी सरकारें, तब कहाँ था प्रशासन? ये लोग आप देखें, ये बैठे हुए हैं, इनके आशियाने टूट गए हैं, ये इस आस में बैठे हुए हैं कि फिर से कोई अधिकारी आएगा, फिर से कोई नेता आएगा और इनका आसियाना इनको फिर से मिलेगा। लेकिन अब वो तो दूर की बात हो गई, जो बना हुआ आसियाना था उसको तक तोड़ दिया। ये एक महिला बैठी हुई है, क्या नाम है आपका? क्या हुआ था यहाँ पर? ये मकान तोड़ दिए उनने, डायरेक्ट आन के नाम पता कुछ भी नहीं बताया, पूछा और तोड़ दी उनने। मशीन ला के सामान कुछ भी निकाल पाया, कुछ नहीं निकाल पाया, और डायरेक्ट में उन्होंने मकान तोड़ने के मशीन चला दी बुलडोजर। और खाने पीने का राशन पानी सब मट्टी में, धूल मट्टी में मिल गया और तोड़ दिए। ने पूछताछ करी किस हाल से रह रहा है, कब से रह रहा है, और तोड़ने को काम लगा दो। अब क्या करते हो आप? अभी तगाड़ी का काम करते हैं। देखिए, ये दिहाड़ी मजदूर हैं और इस तरीके का काम करते हैं। सरकार डेवलपमेंट के नाम पे, नवीनीकरण के नाम पे या अलॉटमेंट के नाम पर ये जमीन तो किसी को भी दे देगी, लेकिन इन गरीबों के आशियानों का क्या? क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या इनको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है? गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको जब मर्जी पड़ेगी तब विस्थापित कर दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा। बिना नोटिस दिए इनके मकानों को तोड़ दिया गया और अब इस कड़कड़ाती ठंड में ये और इनके बच्चे यहाँ पर इस तरीके से टूटे फूटे हालात में इस बंजर भूमि पर रहने को मजबूर हैं। ये पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पहले चारों तरफ का नजारा दिखा दें कि ये हालात तो देखो। यहाँ पर कोई दूर दूर से भी रहने के लिए नहीं आएगा, ये ऐसी जगह है, ये यूं कहो कि जंगल है ये। और इस जंगल में इन मजदूरों ने अपने आशियाने बनाए थे ये सोचकर कि यहाँ किसी को आपत्ति नहीं होगी, यहाँ हम जैसे तैसे अपने दिन काट लेंगे, यहाँ हम जैसे तैसे रह लेंगे। लेकिन आपने देखा यहाँ के हाल, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं और इन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी तो चाहिए होते हैं ना। वो लोग होते हैं ये लोग, ये मजबूर लोग, जिनके पास ना तो आशियाना होता है ना शाम का ठिकाना होता है कि शाम को खाएंगे क्या। इतनी सारी मजबूरियों के बाद भी ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं।
ना यहाँ पर लाइट है, ना यहाँ पर पानी की सुविधा है, ना यहाँ सरकारी कोई तंत्र आता है, यहाँ सरकार की किसी प्रकार की यहाँ पर सुविधा इनको मिलती है, फिर भी बेचारे रह रहे थे मजबूरी में। क्यों? कैसे तो अपना घर चलाना है, कैसे तो इन बच्चों को पालना है। जरा देखें, इस बच्ची को देखें, ऐसी कड़कड़ाती जनवरी की ठंड है ये, और पिछले 4 दिनों से ठंड का जो हाल है वो तो बहुत ज्यादा है। बच्चे देखिए, इनके आशियाने तोड़ दिए गए। गवर्नमेंट ने, प्रशासन आया यहाँ पर, बुलडोजर लेकर आए, पुलिस आई, तमाम वो लोग आए जो ताकतवर हैं, जो सरकार में रसूख रखते हैं, वो सब लोग आए और इन बच्चों के आशियाने तोड़ दिए, ये ठंड में बिट मारा है। क्या कहना है आपका? कुछ कहना ही सर, हमने कुछ बताया ही नहीं, ना कोई नोटिस दिया, ना कुछ करा। वो बिल्कुल चालू कर दिया तो ना सामान निकाल पाए, ना कुछ निकाल पाए। तो देखिए, ये है हालात यहाँ पर लोगों के। और पुरुष उस वक्त थे नहीं, और उस वक्त यहाँ पर इस तरह की जो है प्रशासन ने कार्रवाई की। मैं और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, और भी जो लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका? भाई क्या करती हो आप? काम मेहनत मजदूरी करते हैं साहब, जो भी मेहनत कितना मजदूरी मिल कमाती हो रोज जाती का? है। 200-250 रुपए मेहनत में जाते हैं। अच्छा, सरकार की कोई सुविधा आपको यहाँ पर मिलती है कुछ कभी? नहीं मिलती है, गरीब आदमी है। काम बूते पे गए थे हम, तो पीछे से आके बिल्डोजर चला दिया। हम कोई घर पे नहीं थे, बच्चे घर पे थे, पूरा सामान बिल्डोजर में मिला दिया, चूर कर दिया। हमारे ओढ़ने बिस्तर मिस्तर सब, आटा सामान सब, और पूरा कुछ नहीं बचा हमारा। बच्चे, छोटे बच्चे थे घर पे, सिर्फ वो भी उनको किसी के लग गई, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पाँव टूट गए, किसी का छिल गया हाथ पैर। कुछ नहीं है ओढ़ने बिछाने के लिए, खाने पीने के लिए, सब बिल्डोजर में मिला दिया। अब क्या करें, हम गरीब आदमी 200-250 रुपए में मेहनत में जाते हैं, जब जाके शाम को खाते हैं, पेट पालते हैं बाल बच्चों का। जहाँ हमको ना जगह दी जा रही है, ना कुछ दे जा रही है, कि ना थोड़ी सी जगह दे दे तो हम झुग्गी झोपड़ी बना के रह तो सकते हैं। ना हमें राशन पानी मिलता है, ना कुछ मिलता है। जहाँ पे कोई राशन पानी नहीं मिलता, हम सरकार उसको कहते हैं, गांव वाले सरपंच को, कि ना हमारा कुछ बनाया जाए, हमारा कोई प्रूफ। तो वो सुनता नहीं है सरपंच साहब, बिल्कुल नहीं सुनता हमारी। हम नहीं बना रहे, तुम्हारा कुछ भी नहीं बना रहा है। हमें कई सालें हो गए, लेकिन वो नहीं बनाता है, हमारी सुनता ही नहीं है सरपंच साहब। तो ये है हालात बगरोदा के इंडस्ट्रियल एरिया के। ये मजबूर और मजदूर लोग हैं। मजदूर हैं इसीलिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि दिहाड़ी करते हैं, 250-300 रुपये रोज कमाते हैं, जैसे तैसे इस जंगल जैसे इलाके में रह रहे हैं, जहाँ कोई शायद जानवर ही इस इलाके में भटकते होंगे किसी जमाने में। इन लोगों ने इस जगह को आशियाना बनाया। कैसे ये लोग रहते होंगे, ना यहाँ लाइट का ठिकाना है, ना कुछ, और फिर भी ये रह रहे थे, फिर भी इनके आशियाने तोड़ दिए। क्या इनको रहने का अधिकार नहीं है? सरकार जहां प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 4-4 लाख रुपए लोगों को दे रही है, मकान बनाने के लिए दे रही है, क्या इनका हक नहीं बनता? क्या ये इंसान नहीं है? इनके साथ इतनी बेदर्दी क्यों? ये सब हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पर एक और महिला है। क्या नाम है आपका? क्या करती हैं आप? मजदूरी आप करती हैं। तो कितने पैसे रोजाना कमा लेते हैं आप? 200-250 क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? मशीन चला दी, जिसका एक आटा था वो भी मिट्टी में मिल गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। ये लोग सब काम पे गए थे, जी। सब औरतें रहती, बच्चे सो रहे थे, जग रहे थे, उस पर पूरा मशीन चला दिया। क्या नाम है बेटा? ये किसका है? शिवांगी। शिवांगी आपकी बेटी है। हाँ। ठंड इतनी पड़ रही है, कैसे रह रहे होंगे अभी? कैसे रह रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं, क्या करेंगे। बिस्तर सब मिट्टी में मिल गया, सब कुछ हो गया। तो देखा आपने हालात, ये सुनिए, ये इनके हालात सुनिए, ये इनके हालात सुनिए। जरा से बच्चों को लेकर सर ऐसी सर्दी में पड़े, आज 5-8 रोज हो गए सर। किसी के पास खाने को है, किसी के पास नहीं है सर। जरा से बच्चे बीमार हो रहे हैं। इस हालत में आदमी काम पे भी नहीं जा पा रहा है। अब बताइए, इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाए हम लोग? सर हमारा लड़का 6 महीना का है, उसको खांसी चल रही, जुकाम हो रहा है सर। उसको तो देखो पहले सर, ऐसे में हमारा गुजारा कैसा होगा जी? और सर जंगली सुंगर कल घर में घुस गया, बच्चा सो रहा था पास में, चढ़ गए, कैसे भगावे? रात में ऊपरे भी चढ़ जाए, कोई कचरा भी हो जाए। सरपंच के साथ 2 लेडीज थी, उन्होंने जे तक बोल के गई है कि सरपंच ने जे जगह चोरी से बेच दी गई, इसलिए तुम्हारे साथ आज जे नाइंसाफी हो रही।
तो देखिए ये है हालात कोई ने इस सरपंच को लिख बगरोदा के भी इलाके दिया है, के, उसके जहाँ बाद पर भी तोड़ दिया। मजदूर लोग इस आस से इस इलाके में बसे थे कि इन फैक्ट्रियों में इनको रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो अपना पेट भर सकेंगे, लेकिन ना तो रोजगार सही से मिल पा रहा है और ना पेट सही से भर पा रहा है। और बचा कुचा जो छोटी छोटी इस तरीके की झोपड़ियां थी, इनको अतिक्रमण कहा जा सकता है क्या? अगर सरकार को अतिक्रमण देखना ही है तो सिटी में चले, बड़े बड़े पक्के पक्के नेताओं के अतिक्रमण है, सरकार उनका अतिक्रमण तो तोड़ नहीं पाती है। सारी दादागिरी इन गरीबों पर क्यों? उन सरपंच ने जो है यहाँ पर इन महिलाओं का ये आरोप है कि ये जमीन किसी को बेच दी है। तो सरपंच होता कौन है ये जमीन बेचने वाला? सरपंच को ये अधिकार दिया किसने इस जमीन का सौदा करने का? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर और भी कई महिलाएं हैं, छोटे छोटे इनके पास बच्चे हैं। ठंड का माहौल है, इतनी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है अभी कि पक्के मकान में एसी वाले घरों में रहने के बाद भी हम लोग जो है अपने आप को उसके अनुकूल नहीं समझ पा रहे हैं, वो ठंड सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये खुले में कैसे ठंड को सहन कर पाएंगे? ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये महिलाएं हैं, क्या बीत रही होगी इन पर? क्या सरकार और ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनके सर में जरासी भी जूंग नहीं रहेंगी? ये भूल गए अपना नैतिक कर्तव्य कि आखिर उनको जनता के लिए यहाँ पर नौकरी दी गई है। जो सिस्टम के अधिकारी हैं वो ये भूल गए अपना कर्तव्य कि सिस्टम ने उनको, सरकार ने उनको इस जनता की सेवा के लिए नौकरी दी है। आप जनता की सेवा के लिए हैं या जनता को परेशान करने के लिए? ये देखिए यहाँ पर ये हालात हैं, ये झुग्गियां तोड़ दी गई, ये हालात हैं, ये झुग्गियां, ये कैसे यहाँ पर ये क्या अतिक्रमण होगा? ये इस तरीके से कोई अतिक्रमण हो सकता है क्या? एक बल्ली लगाकर इस तरीके से एक पल्ली लगाना, पन्नी रख लेना, ये कोई अतिक्रमण होता है क्या? अतिक्रमण होता है बाकायदा ईंट, कंक्रीट, सीमेंट से बाकायदा 3-3 मंजिल बना देना, 1 मंजिल बना देना या पक्का मकान बना लेना। ये लोग तो एक सिर्फ टेम्पररी इनके पास व्यवस्था थी यहाँ पर रहने की, और ये पूरा इस तरीके से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मजदूरी करते थे, ये लोग यहाँ पर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो चंद पैसों के आगे बिक जाते हैं और ऐसे गरीबों का आशियाना उजाड़ देते हैं। राष्ट्र आजकल की टीम यहाँ पर आज कवरेज के लिए आई है और सरकार के उन नुमाइंदों को चेता रही है कि अब भी वक्त है, समझ जाओ, इन गरीबों को परेशान मत करो। ऊपर वाले की लाठी में इतनी ताकत होती है कि आवाज नहीं होती। आपको भी समझ में आएगा जब आपका आशियाना टूटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम योजनाएं चला रहे हैं, इन गरीबों की ओर भी देखें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम योजनाएं चला रहे हैं गरीबों के लिए। जरा एक नजर इन गरीबों पर भी डाल लें, इनके क्या हालात हैं। क्षेत्रीय विधायक जो लगातार बोलते हैं कि वे गरीबों की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, वे भी जरा एक नजर यहाँ पर डाल लें कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि ऐसे गरीब मजलूमों और मजदूरों पर ध्यान दें और इनके रहने की, इनके खाने की, इनके रोजगार की व्यवस्था करें। राष्ट्र आजकल न्यूज में फिलहाल इतना ही। हम फिर एक नई जगह आपको लेकर चलेंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। मम्मी देखो मेरा न्यू फोन। पहले दरवाजा खोल दे, कबाड़ी वाली होगी। कबाड़ी वाली? पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स, ये सब तो मेरे हैं। है नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए और मैंने चिपका लिए। ओह नो। ओ यस। फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक।